12 मई की सुबह भोपाल के एक घर की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसमें ट्विशा शर्मा अकेले सीढ़ियों से टेरेस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। कुछ देर बाद उसी फुटेज में 3 लोग उसके शव को नीचे लाते दिखते हैं। अब सोशल मीडिया पर ट्विशा की व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स वायरल हो रही है। उसमें वो अपनी माँ से कह रही है, ये सब बहुत निर्दयी है माँ, मेरा जीवन नरक हो गया, कुछ सही नहीं हो सकता, ना ये लोग रोने देंगे ना हंसने की वजह देंगे, माँ आप मुझे कल यहाँ से ले जाओ प्लीज। साथ ही दोस्त को सलाह दे रही है, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू मत फंसना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, जल्दी में शादी मत करना। लेकिन अफसोस ये रहा कि ट्विशा की मां जब तक उसे लेने भोपाल पहुंचती, उससे पहले उसने मौत को गले लगा लिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया कि ट्विशा ने सुसाइड की है, लेकिन ट्विशा के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। अब धीरे धीरे इस केस से जुड़ी डिटेल सामने आ रही है। वायरल चैट्स, फोर्स्ड अबॉर्शन के एलिगेशंस, डावरी प्रेशर्स के क्लेम्स, बॉडी पर इंजरी मार्क्स होने के आरोप, मिसिंग एविडेंस की बातें और फिर इन्वेस्टिगेशन के बीच पति का फरार होना। सिर्फ 5 महीने पहले हुई शादी और अब एक डेथ मिस्ट्री में बदल चुकी है। इस केस में हर दिन एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर ट्विशा शर्मा के साथ क्या हुआ था? क्या ये सुसाइड थी या इसके पीछे कोई और सच छिपा है? क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। दहेज हत्या के इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। पिछले हफ्ते भोपाल में 33 साल की एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा अपने पति वकील समर्थ सिंह के घर में मृत पाई गई। शुरुआती जानकारी में कहा गया कि उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड की, लेकिन जैसे ये खबर ट्विशा के परिवार तक पहुंची, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं है। परिवार का कहना है कि ट्विशा पिछले कुछ समय से लगातार मेंटल प्रेशर में थी और उसने कई बार अपने करीबियों को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। यही वजह थी कि परिवार शुरुआत से ही इस मौत को सस्पिशियस बता रहा था। जैसे जैसे मामले की जानकारी बाहर आने लगी, वैसे वैसे इस केस ने पूरे देश का अटेंशन खींचना शुरू कर दिया। सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने इस मिस्ट्री को और गहरा बना दिया। डिटेल ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा शर्मा की मौत एंटीमार्टम हैंगिंग बाय लिजेटर की वजह से हुई, यानी डॉक्टर्स के अनुसार हैंगिंग उस समय हुई जब वो जीवित थी। लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ यही नहीं था। ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर्स ने ट्विशा की नेक पर 2 पैरेलल लिजेटर मार्क्स ऑब्जर्व किए, यानी गर्दन पर 2 समांतर निशान पाए गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि बॉडी के दूसरे हिस्सों पर मल्टीपल एंटीमार्टम इंजरीज मौजूद थी, जो ब्लंट फोर्स यानी किसी सख्त चीज के इंपैक्ट से हुई हो सकती थी। यहीं से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई, क्योंकि फैमिली का कहना है कि अगर ये सीधा सुसाइड थी तो बॉडी पर बाकी इंजरी मार्क्स कैसे आए। इसी वजह से परिवार वाले लगातार फिजिकल असॉल्ट और फाउल प्ले की संभावना उठा रहे हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक और मेजर लैप्स सामने आया। पुलिस का दावा है कि नायलॉन बेल्ट या एक्सरसाइज बैंड मौके से रिकवर किया गया था, जिसे हैंगिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन एम्स भोपाल रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस बेल्ट को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर्स के सामने लेकर नहीं गए। इस वजह से डॉक्टर्स नेक पर मिले लिजेटर मार्क्स और हैंगिंग मटेरियल के बीच साइंटिफिक कंपैरिजन नहीं कर पाए, यानी फोरेंसिक टीम ये कंक्लूड नहीं कर पाई कि बॉडी पर जो मार्क्स थे वो किसी बेल्ट से बने थे या नहीं। इसी पॉइंट को लेकर फैमिली ने एविडेंस टैंपरिंग के आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में ये भी सामने आया कि ट्विशा ने डेथ से लगभग 1 हफ्ते पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी प्रोसीजर से गुजरी थी। इसी वजह से फोर्स्ड अबॉर्शन एंगल भी इस केस में मेजर डिस्कशन पॉइंट बन गया। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली ये कंक्लूड नहीं कर पाई कि अबॉर्शन वॉलंटरी था या प्रेशर में कराया गया था। फैमिली ने एम्स दिल्ली में सेकेंड ऑटोप्सी की मांग की है। उनका कहना है कि पहली पोस्टमार्टम प्रक्रिया में कई लैप्सेस थे, इसलिए इंडिपेंडेंट फोरेंसिक रिव्यू जरूरी है। वहीं एसआईटी चीफ एसीपी रजनीश कश्यप ने माना है कि बेल्ट पोस्टमार्टम के समय सबमिट नहीं की गई थी और इस लैब्स की जांच की जा रही है। बाद में उस मटेरियल को फोरेंसिक टीम के जरिए एम्स भोपाल भेजा गया। फिलहाल फाइनल फोरेंसिक कंक्लूजन अभी सामने नहीं आया है। कोर्ट या पुलिस ने अब तक ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया कि मामला मर्डर का है, अबेंडमेंट टू सुसाइड का है या एक्चुअल सुसाइड का। ट्विशा के परिवार वाले लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सीधा सुसाइड केस है तो फिर इतने सारे अनआंसर क्वेश्चन क्यों हैं? आखिर शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे डेथ इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गया? इन सवालों के जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ट्विशा शर्मा कौन थी। ट्विशा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, एमबीए किया था, मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें फॉर्मर मिस पुणे पार्टिसिपेंट भी बताया गया।
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, मॉडर्न लाइफस्टाइल था। 2024 में उनकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, रिश्ता आगे बढ़ा और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। दिसंबर 2025 में ट्विशा और समर्थ की शादी हुई। शुरुआत में सब नॉर्मल था, फैमिली फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट और बाहर से देखने में सब कुछ एक नॉर्मल न्यूली मैरिड कपल जैसा लग रहा था। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद चीजें बदलने लगी। ट्विशा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद उनकी बेटी मेंटली परेशान रहने लगी थी। वो पहले जैसी खुश नहीं थी। परिवार के मुताबिक ट्विशा अक्सर स्ट्रेस में रहती थी और कई बार इमोशनली डिस्टर्ब लगती थी। ट्विशा के परिवार के मुताबिक उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। डावरी को लेकर बातें होती थी, पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते थे। आरोप ये भी लगे थे कि ट्विशा से इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स को लेकर दबाव बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लगभग 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर विवाद था। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये एलिगेशन लगातार सोशल मीडिया डिस्कशन और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक वायरल चैट ने पूरे मामले को और ज्यादा सीरियस बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा ने अपनी दोस्त को मैसेज किया था कि वो ट्रैप हो चुकी है। बाद में ये मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ट्विशा ने लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू मत फंसना, यानी मैं फंस चुकी हूँ, तुम मत फंसना, मौका मिलते ही फोन करती हूँ। मामले में सबसे गंभीर आरोपों में से एक था फोर्स्ड अबॉर्शन का। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्विशा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का दबाव डाला गया। ट्विशा के परिवार वालों को कहना है कि ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। दूसरी तरफ ससुराल वालों ने कहा कि ट्विशा ने खुद अबॉर्शन पिल्स ली थी। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि ट्विशा ने खुद एमटीबी पिल्स ली थी और उसने इसकी जानकारी अपने पति को दी थी। 19 मई को इस पूरे मामले में एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब ट्विशा शर्मा केस की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सीसीटीवी फुटेज ने इस मिस्ट्री को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। 12 मई 2026 की सुबह भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ट्विशा शर्मा अकेले सीढ़ियों से टेरेस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समय सुबह करीब 7:20 का था। वीडियो में ट्विशा बिल्कुल अकेले नजर आती है, कोई उनके पीछे या साथ नहीं दिखता। लेकिन इसके करीब 1 घंटे बाद जो फुटेज सामने आती है वो पूरे मामले को और ज्यादा सस्पिशियस बना रही है। उसी घर की स्टेयरकेस लैंडिंग पर ट्विशा अनकॉन्शियस हालत में दिखाई देती है और 3 लोग उन्हें सीपीआर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों में उनके हस्बैंड समर सिंह, एक नेबर और एक हाउस हेल्प शामिल थे। वीडियो में ये भी दिखाई देता है कि ट्विशा की मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह पहले एक कमरे में जाती है और फिर कुछ देर बाद बाहर निकलकर नीचे जाती हुई नजर आती है। जब सीपीआर अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल लगते हैं तब बाद में ट्विशा को नीचे ले जाया जाता है। लेकिन यही से सबसे बड़े सवाल शुरू होते हैं। अगर ट्विशा टेरेस पर अकेले गई थी तो उसे 1 घंटे के अंदर आखिर क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक समर्थ सिंह अभी फरार है। वो पेशे से लॉयर बताया जा रहा है और अथॉरिटीज ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने पर 10,000 रुपए का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है। जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का शक और बढ़ गया। लोगों का कहना है कि अगर कोई इनोसेंट है तो इन्वेस्टिगेशन से दूर क्यों भाग रहा है। इसी बीच ट्विशा की मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने आकर ट्विशा के परिवार द्वारा लगाए गए डाउरी हरासमेंट और मर्डर के आरोपों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने उल्टा ट्विशा पर ही कई सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है, उन्होंने दावा किया कि ट्विशा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी। उनका कहना था कि ट्विशा को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग दी जा रही थी और उन्हें ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब थी जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स यानी मानसिक रूप से बीमार मरीजों को दी जाती है। यानी अब इस पूरे केस में मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज का एंगल भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के पेरेंट्स पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ट्विशा को कम उम्र में ग्लैमर इंडस्ट्री में पुश किया गया था और बाद में फैमिली ने उनसे दूरी बना ली। ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने ट्विशा को बचाने की पूरी कोशिश की थी और जब उन्हें हैंगिंग कंडीशन में पाया गया तब सीपीआर भी दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार इन सारे एलिगेशंस को कैरेक्टर असैसिनेशन बता रहा है। उनका कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ट्विशा की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ट्विशा के परिवार वाले लगातार यही कह रहे हैं कि ट्विशा शादी के बाद खुश नहीं थी, उस पर प्रेशर था और उसे मेंटली हरास किया जा रहा था। वायरल चैट्स, मैसेजेस में भी ट्विशा डिस्ट्रेस में दिखाई देती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत से लोग फैमिली के क्लेम्स को सीरियसली ले रहे हैं। अब एसआईटी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रजनीश कश्यप के मुताबिक एसआईटी सिर्फ एफआईआर में लगाए गए सेक्शन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिनमें डाउरी हरासमेंट और अबैंडनमेंट टू सुसाइड जैसे आरोप शामिल है। पुलिस मेडिकल रिकॉर्ड्स, डिजिटल चैट्स, कॉल हिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच कर रही है। कानून के हिसाब से अभी तक किसी कोर्ट ने तय नहीं किया कि ये मर्डर था, अबैंडनमेंट टू सुसाइड था या एक्चुअल सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तेजी से बन चुका है। सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो चुके हैं, हर कोई अपनी थियरी दे रहा है।
भारत में शादी के बाद होने वाली ऐसी सस्पिशियस डेथ्स और वायलेंस के केसेस कोई रेयर घटना नहीं है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों महिलाएं शादी के बाद हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी रिलेटेड अब्यूज का शिकार होती है। एनसीआरबी के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के मुताबिक सिर्फ 2023 में भारत में 6,156 महिलाओं की मौत डाउरी डेथ केसेस में हुई। यानी एवरेज निकाला जाए तो देश में हर दिन करीब 17 से 18 महिलाएं डाउरी रिलेटेड वायलेंस की वजह से अपनी जान गंवा रही है। 2023 में डाउरी हरासमेंट के 15,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, जबकि डाउरी को मोटिव बताकर 833 मर्डर केसेस भी सामने आए। सबसे ज्यादा डाउरी डेथ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 2,122 महिलाओं की मौत हुई। इसके बाद बिहार में 1,143 केसेस सामने आए। वहीं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के डेटा के मुताबिक 2024 में भी डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूअल्टी बाय हस्बैंड या इन-लॉ से जुड़ी हजारों कंप्लेंट्स दर्ज हुई है। आज ट्विशा शर्मा केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या हमारी सोसाइटी में शादी को अभी भी इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं? कई बार लोग सिर्फ इसलिए टॉक्सिक मैरिज में बने रहते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और शायद यही वजह है कि आज इस केस को लेकर इतना इमोशनल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक लड़की जो सिर्फ 5 महीने पहले शादी करके नए सपने लेकर गई थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है और इसके पीछे सिर्फ सवाल बचे हैं। क्या ट्विशा सच में लगातार हैरासमेंट झेल रही थी? क्या फोर्स्ड अबॉर्शन हुआ था? क्या डाउरी प्रेशर था? ये सुसाइड के लिए मजबूर किया गया था या फिर सच में ये मर्डर है? इन सारे सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस बनकर नहीं रह गया, ये डिस्कशन बन चुका है टॉक्सिक मैरिजेस का, इमोशनल अब्यूज का और उस प्रेशर का जो कई लड़कियां शादी के बाद साइलेंटली फेस करती है। क्योंकि सोसाइटी में फिजिकल वायलेंस दिख जाता है लेकिन इमोशनल वायलेंस नहीं दिखता। इस केस ने पूरे देश को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम सोसाइटी के तौर पर रिलेशनशिप में मेंटल हैरासमेंट को अभी भी सीरियसली नहीं लेते? आज भी कई लोग डिप्रेशन, टॉक्सिक मैरिज और इमोशनल अब्यूज को ड्रामा समझते हैं, लेकिन कई बार यही चीजें इंसान को उस पॉइंट तक ले जाती है जहां उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें जस्ट।